वर्षों से एक विषय हमारे गाड़ा समाज का रहा है कि गाड़ा समाज पहले अनुसूचित जनजाति में था, उसको अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है, जिस दंश को हम लोग झेल रहे हैं। हमको अनुसूचित जाति में ना डालना, ना अनुसूचित जनजाति में नहीं डालना, अनुसूचित जाति में डालना, ये क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग आगे इसको। आप लोगों के विधायक भी चुन के जाते हैं यहाँ, और सांसद भी आप लोगों के हैं, फिर आप लोगों में कहाँ कमी रह जा रही है समाज के लोगों? का विशेष जो हमारा मांग है वो आदिवासीकरण पर है, क्योंकि हम लोग मूलतः आदिवासी ही हैं, हमारा सारा कल्चर आदिवासी ना इंतो ना मावा छत्तीसगढ़ ता मुखिया जो कि गोंड समाज ता बिलोंग किया तोर तानगल माट ಈಗ निवेदन किया तो हम कि माट गांडो लोरकुन, गांडो बोलते हैं, गोंडी शब्द में गांडा को गांडो बोलते हैं, तो गांडो लोर को भी आदिवासी श्रेणी पे इरला रिकॉर्ड हमारे पास आया हुआ है आरटीआई के माध्यम से, और हमारे जो विश्वविद्यालयों में जाकर के हम जो दस्तावेज का या और किसी अन्य रूप में जो भी है वो दस्तावेज सारे इकट्ठे किए जाएंगे। विशेषज्ञों से अध्ययन किया गया है, और एक रिसले के द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसका भी हम रिपोर्ट लगाएंगे। और वीवर्स ट्राइब और ट्राइब्स दोनों ही ब्रांच में गाड़ा जाति का नाम होना, और उसके बावजूद भी हमको अनुसूचित जाति में ना डालना, ना अनुसूचित जनजाति में नहीं डालना, अनुसूचित जाति में डालना, ये क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग आगे इसको करेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजे। छत्तीसगढ़ अपन देखा था न्यूज़ 72 आज गिरिराज होटल आई हुई, जहाँ पर गाड़ा समाज का ये एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है, छत्तीसगढ़ गाड़ा समाज का, और पूरे प्रदेश से पदाधिकारी आए हुए हैं। आइए हम प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भाई से जुड़ते हैं। कुलदीप भाई हैं और बहुत ही संघर्षशील लोग हैं। देखिए आप इतनी तपती धूप में यहाँ पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हुए हैं गिरिराज होटल में। आइए हम जिनते प्रदीप भाई, न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बताइए थोड़ा कार्यक्रम के विस्तार के बारे में, किस मुद्दे पर यहाँ चर्चा होने के लिए आप समाज के भाई सब एकत्रित हुए? हमारे गाड़ा समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के सारे जिले से हमारे भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। वर्षों से एक विषय हमारे गाड़ा समाज का रहा है कि गाड़ा समाज पहले अनुसूचित जनजाति में था, उसको अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है, जिस दंश को हम लोग झेल रहे हैं। और अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हमारे पुरोधा व्यक्तियों ने बहुत प्रयास किया, जिसमें सम्मानित श्री BR चौहान जी हैं, अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति के नाम से 1990 से 2012 तक के दस्तावेजों के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। और सम्माननीय स्वर्गीय श्री गंगूराम बघेल जी जन समूह और दस्तावेजों के साथ, उनके साथ में रहे श्री सुंदरदास कुलदीप जी और श्री धनेश राम नेताम जी। ये भी छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद सप्रेशाला मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री से कार्यक्रम प्रस्तावित किए, और अजीत प्रमोद कुमार जोगी मुख्य अतिथि थे। गाड़ा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के गाड़ा समाज इकट्ठा हुआ। इसी तारतम्य में श्री कंचन दास कुलदीप जो कोंडा गांव के थे, वो तत्कालीन मध्य प्रदेश जब हुआ करता था उस समय 80 के दशक में वहाँ भोपाल जाकर के किसी विधायक से प्रश्न लगवाते थे। उसका जवाब आता था कि गाड़ा जाति जो पहले 1970 तक के CPN बराड़ में अनुसूचित जनजाति में था, मध्य प्रदेश में 70 तक के अनुसूचित जनजाति में था, उसको अनुसूचित जाति में क्यों शामिल किया गया? हम अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति में ही रहना चाहते हैं। उसका पुख्ता प्रमाण लेकर के हमारे पुरोधा पुरुषों ने आंदोलन चलाया, अपने अपने क्षेत्र में चलाया, जिसका प्रमाण ये है कि हमारे पास CPN बराड़ का ये जो राजस्व रिकॉर्ड है वो हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें गाड़ा, गढ़वा, गबदा, नागरची और पठारी जो गाड़ा समाज के ही उपनाम हैं,
उन सबको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश अलग हुआ तो 70 तक के ये CPN बराड़ का ही अनुसूची चलता रहा। 70 के आसपास जब मध्य प्रदेश ने अपना अनुसूची तैयार किया तो नागरची, पठारी, गणवा, गबदा, नागरची, आज भी जो गाड़ा जाति के आनुषंगिक संगठन हैं, पर्यायवाची शब्द हैं जो जाति के रूप में संचालित हैं, वो आज भी अनुसूचित जनजाति में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनुसूची में भी केवल गाड़ा जाति को गाड़ा गाड़ी करके अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ 2000 में तो मध्य प्रदेश के अनुसूची के आधार पर ही गाड़ा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। 2003 का जो माननीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के मुख्य आतिथ्य में जो सप्रेशाला मैदान में गाड़ा जाति का सम्मेलन हुआ, उसके माध्यम से एक पत्र केंद्र सरकार को, यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वे कराया अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से। पामभोई जी उसके अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा एक सर्वे कराया गया। वो सर्वे रिपोर्ट भी केंद्र शासन को प्रेषित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि गाड़ा, गणवा, गबदा, पठारी, नागरची ये सब एक ही जाति के उपनाम है, अपभ्रंश है। इनको गाड़ा जाति में शामिल किया जाए। एस टोप्पो उस समय के तत्कालीन अधिकारी ने ये परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद गाड़ा जाति को शामिल करने के लिए सम्माननीय श्री A.K. द्विवेदी जो संयुक्त सचिव थे ट्राइबल डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा संयुक्त सचिव भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को ये पत्र भेजा गया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई। किसमें शामिल करने के लिए? गाड़ा जाति में तो है, गाड़ा जाति अनुसूचित जाति में है, उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भेजा गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति में छत्तीसगढ़ के किन किन जातियों को शामिल किया जाए इसकी एक सूची भेजी गई। उसमें सबसे पहले भूइयाँ जाति है और दूसरे नंबर पर गाड़ा जाति है। ये प्रमाण हमारे पास आज भी है। इसी तारतम्य में भूइयाँ हो गया क्या? भूइयाँ हो गया है और गाड़ा रह गया। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है। सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति में अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ को बद्री सुखदेवे जी थे, अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर, और विकास मरकाम राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य थे। इनके द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र प्रेषित किया गया है कि गाड़ा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इसकी भी कापी हमारे पास है। और 2012 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक प्रश्न माननीय विधायक जी के द्वारा रखा गया था, जिसके जवाब में भी 2012 विधायक, ये विधायक का नाम इसमें दिया है। आप लोगों ने क्या प्रयास किया जब आप गाड़ा जाति में? मैं वही बता रहा हूँ। गाड़ा जाति में जब आप लोग आते हैं, ये आप लोगों का मानना है, रहन सहन सब आप लोगों का आदिवासी कल्चर से मेल मिलाप करता है। अभी जैसे बघेल जी बोल रहे थे, रोशन बघेल जी, तो सब ये जब सब आता है, इतने लंबे समय से आप लोग टीपी बराड़ के समय आदिवासी में आते रहे हैं, तो कहाँ से आप लोग की कमी रह गई जो आप लोग अपनी जाति का उल्लेख और दबाव नहीं बना सके? एक तो जबकि पूरा प्रदेश में SC/ST बाहुल्य है, आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपके चुने गए जनप्रतिनिधि लोग हैं समाज से, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में इसको बता देता हूँ। ये तो लेटर विधानसभा क्वेश्चन है, ये मधुसूदन यादव जी द्वारा लोकसभा में उठाया गया प्रश्न था। उसके जवाब में भी आया है कि छत्तीसगढ़ के गाड़ा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। आपके वर्ग के जो हमारे वर्ग के द्वारा लोग हैं, जो हमारे विधायक लोग हैं, उन लोगों का लेटर दिखाइए मुझे। ये हमारे वर्ग के जो विधायक हुए वो इस मामले को उठाना ही नहीं चाहते। क्यों? एक किस्मत आप लोग समाज में उसका कारण ये था, हमें लगता है कि कुछ सीट हैं जिससे अनुसूचित जाति के रूप में वो लोग लड़ रहे हैं और उसमें अपना बभौती बनाना चाहते हैं। अगर हम लोग ट्राइबल में शामिल हो जाएंगे तो वो सीट भी ट्राइबल का हो जाएगा। इस बात की सोच नहीं है। और हमारे जो पहले विधायक हुए और आज के भी जो विधायक हैं वो इस मामला को विधानसभा में न उठाना चाहते हैं, न आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए समाज को संगठित होकर के उठाने के लिए अब आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? यहाँ बैठक करके क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे द्वारा एक बार दिल्ली प्रवास किया गया, ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को हमारे द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है
प्रतिवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है, सेंट्रल ट्राइबल सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया गया है, अर्जुन मुंडा जी को ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद वहाँ से एक पत्र आया है कि आपके 2003 के जो पत्र है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार इतना लिख करके भेज दो तो हमारे तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के शासन के लोग केवल 3 लाइन नहीं लिखना चाह रहे हैं कि 2003-4 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केंद्र सरकार को गाड़ा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु जो पत्र लिखा गया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये 3 लाइन राज्य सरकार को लिख करके भेजना है, बाकी केंद्र सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये प्रयास हमारे द्वारा दिल्ली तक किया गया है। मैं प्रदीप कुमार कुलदीप, मूल छत्तीसगढ़ीय सर्वगाड़ा समाज छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सबके सहयोग से प्रांतीय अध्यक्ष। हम रोशन भाई से भी मिल रहे हैं। रोशन भाई, ये जो आप लोग बता रहे हैं, प्रदीप भाई कहें कि जाति हम एससी के अंतर्गत आते हैं, एसटी में आते हैं, लेकिन सीपी बरार के समय में और हमको एसटी में शामिल करके यहाँ हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं प्रयास आप लोग अभी तक, बताइए। अब दिल्ली में आना जाना है, आपका सब संपर्क है, हमको जानकारी मिली है, बताइए। बिल्कुल, हम लोग 1984 से लगातार गाड़ा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लगे हुए हैं और इस विषय में राजनीतिक नेतृत्व की कमी के कारण हमारे समाज के बात को सही प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा जा सका है। जनता या इस समाज के लोग, हम लोग निरंतर अपनी बातों को ऊपर ले जाने के प्रयास में लगे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। आगे क्या रणनीति कर रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, आप लोगों के विधायक भी चुन के जाते हैं यहाँ और सांसद भी आप लोगों के हैं, फिर आप लोगों में कहाँ कमी रह जा रही है समाज के लोगों में कि उन लोग अपनी बात को संसद में नहीं रख सक रहे हैं, विधानसभा में नहीं उठा सक रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग दूसरे नंबर के अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारी जनसंख्या दूसरे नंबर पर है और सिर्फ एक विधायक हमारे रहते हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी से रहते हैं या तो कांग्रेस से रहते हैं और वो एकमात्र सीट है सराईपाली। सराईपाली उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो हमारे जितने भी लोग हैं सराईपाली से रायपुर तक, उसमें रायपुर में भी हमारे कुछ गाड़ा जाति के सीट पर कुछ लोग पार्षद होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति उनके अंदर आदिवासी के मुद्दे पर वैसा नहीं दिखता जैसे दिखना चाहिए, जैसा उनका प्रयास होना चाहिए। और मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि राजनीतिक शक्ति के अभाव में हम लोग अपनी बात को समय पर आगे नहीं ले जा पाए और जब भी हम लोगों ने गाड़ा जाति को आदिवासी में शामिल करने की बात कही तो हमको पर्याप्त रूप में आदिवासी वर्ग से सहयोग नहीं मिलता। जोगी जी थे जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बात कही थी कि निश्चित रूप से चूंकि आप लोगों का पूरा संस्कार रीति रिवाज सब आदिवासियों की तरह है तो आप लोगों को आदिवासी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय उन्होंने एक त्रुटि सुधार समिति बनाई थी। उस त्रुटि सुधार समिति में गाड़ा जाति को आदिवासी में शामिल करने के लिए अपभ्रंश जो भी विषय रहे हैं उनको उन्होंने उठाया और आयोग के थ्रू उनने आगे भेजा था केंद्र सरकार को। लेकिन उस समय भी जब तक ये बात आगे बढ़ती, जोगी जी की सरकार चली गई थी और जो परिणाम आना चाहिए था वो परिणाम नहीं आ पाया। रोशन भाई, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग ऐसे कोई व्यक्ति को समाज से प्रस्तावित क्यों नहीं करते विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो समाज हित में काम करता हो? कोई भी वहाँ पर चुनाव लड़ता है या तो शासकीय नौकरी करते रहता है, रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़के आ जाता है। जब वो शासकीय कर्मचारी रहता है उसको क्या लेना देना है समाज से? जिसको सामाजिक चीज से लेना देना है, जो समाज के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, ऐसी व्यक्ति को आप लोग प्रस्तावित क्यों नहीं करते राजनीतिक दल से टिकट देने की? आगे अब उसी पर रणनीति बन रही है। अभी तक हम लोग जो भी बीजेपी टिकट दे देती थी उसको हम लोग चुनाव जितवाते थे, या कांग्रेस जिसको टिकट दे देता उसको हम लोग चुनाव जितवाते थे। लेकिन अब ऐसी रणनीति बन रही है कि सराईपाली सीट से अब हमारा समाज का समन्वित कैंडिडेट जो सबका पसंद का कैंडिडेट होगा वो आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेगा। सामान्य सीट जो भी रहेंगे वहाँ से भी हम लोग अपने कैंडिडेट लाने पर विचार कर रहे हैं। अभी हमारा एक कोंडागांव में सम्मेलन हुआ था, बूढ़ा देव सम्मेलन। हम उस सम्मेलन के माध्यम से अपनी संस्कृति को
अपने विचार को, अपने रीति रिवाजों को हम लोगों ने वहाँ पर दिखाने का कोशिश किया। उसमें मुख्यमंत्री भी आए थे, विष्णुदेव साय जी भी आए थे, और वहाँ के और जो विधायक सांसद हैं वो लोग भी आए थे। और सांसद और विधायक जो आदिवासी सांसद हैं और विधायक हैं, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम, वो भी आए थे। और जो आदिवासी समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो मतलब उनके शोध में लगे हुए हैं, उन्होंने भी एक मंच में, और जो लोग थे वो एक आवाज़ में उन्होंने कहा है कि गाड़ा जाति को आदिवासी में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम लोग का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग ही उसमें रुचि दिखा रहे हैं, कह रहे हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से जो आज हमारी मीटिंग हो रही है, उसमें हम पूरे समाज के लोगों को, अपने गाड़ा समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब वो समय चला गया है कि हम अपने पुराने जो छोटी मोटी बातों को लेकर के हम आपस में अलग अलग जो हुआ करते थे, अब उस समय चला गया। अब हम सबको एक मंच पर आना है, और हमारा जो रोड मैप बना है आज कि हम लोग एक साल में जून से लेकर के अगले जून तक अपने पारिवारिक सर्वेक्षण जो करवाएंगे, और स्थानीय स्तर पर जो सम्मेलन होगा, जिला स्तर पर सम्मेलन होगा, प्रदेश स्तर पर सम्मेलन होगा, फिर उसके बाद में जो ज्ञापन देने की प्रक्रिया शुरू होगी, उस सब में वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज का साथ दें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरा नाम रोशन बघेल है, और मैं मूल छत्तीसगढ़िया सर्व गाड़ा समाज में मुख्य संरक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मोबाइल नंबर बता दो। 7999337651। प्रदीप भाई, आप मोबाइल नंबर बता दो। 93 408 32 650। मेरा नाम देवशरण नाग है, और मैं रायपुर में निवास करता हूँ। मेरा बेसिक जो गांव है महासमुंद जिला से हूँ, और अभी रायपुर में वर्तमान में हूँ, और मूल छत्तीसगढ़िया सर्व गाड़ा समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारी जो मीटिंग हो रही है, इसका विशेष जो हमारा मांग है वो आदिवासीकरण पर है, क्योंकि हम लोग मूलतः आदिवासी ही हैं। हमारा सारा कल्चर आदिवासी है। बताएं, थोड़ा लोगों को समझाएं कैसे आदिवासी में आते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा देवी देवता, हमारा टोटम, ये सब चीज़ हमारा आदिवासी ही है। क्योंकि हम लोग मूल निवासी हैं, और हम लोग जो रहन सहन रहा है वो नदी नाले किनारे पूर्व से हम लोग रहते आए हैं। तो हमारा देवी देवता, पर्वत, झाड़, वृक्ष, ये हमारा देवी देवता है। इसी से हमारा गोत्र बनता है। और हम लोगों का जो खान पान रहा है, देवी देवता है। आज भी हम लोग बलि प्रथा हमारे बीच में, आज भी हम लोग बोकरा का बलि, बरई का बलि, और मुर्गी है उसका सबका बलि प्रथा आज भी है। हमारा देवी देवता जो है वो हमारे पूर्वज हैं, जिनको लेकर के हम लोग काम करते हैं, हम लोग जीते हैं। लेकिन शहर में आने के कारण थोड़ी सी हम लोग शहरी कल्चर में ज़रूर हैं, लेकिन आज भी गांव में हमारा वही कल्चर हम जी रहे हैं। आज हम सिर्फ कल्चर की बात नहीं करते, संस्कृति की बात नहीं करते, देवी देवता की बात नहीं करते, बल्कि 1950 से जो रिकॉर्ड हमको मिल रहा है, जो दस्तावेज हमको मिल रहा है, टेक्निकली रिकॉर्ड जितना मिला है, उसमें भी हमारा ये ब्यौरा है कि गाड़ा जो जाति है, छत्तीसगढ़ के जो मूल गाड़ा लोग हैं वो आदिवासी कल्चर के लोग हैं। इनके देवी देवता और गोंड लोगों के साथ लड़का पक्ष बारात जाता है, वधु मूल्य चुकाते हैं हम लोग, और हम लोगों का पूरा एक सिस्टम है उसमें, जिसके ऊपर हम लोग का शादी ब्याह होता है। पूरी ग्रामीण अंचल के अनुसार ही होता है। हम लोगों का गाड़ा बाजा होता है, जिसके तहत हम लोगों का शादी ब्याह संपन्न होता है। देवी देवता में पूजा बलि चढ़ाने के बाद हम लोग देवी देवता में बलि चढ़ा करके ही शादी ब्याह करते हैं। दो परिवार के बीच में एक हमारा जो कल्चर का, संस्कृति का लेन देन होता है। तो हम पूर्णतः आदिवासी कल्चर को ही जीते हैं। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि मैंने बोला ना, कभी टेक्निकल भी हम कागज से भी हुए, और जीवन, हमारे जो जीवन है वो हम आदिवासी से ही जीते हैं। सिर्फ हम लोगों का राजनीतिक अप्रोच सही नहीं होने के कारण आज हमें ढकेल दिया गया, पीछे अनुसूचित जाति में रखा गया है। तो मैं चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, कि हमें समझें, हमारे पास जितना डॉक्यूमेंट है हमें अपने साथ बिठाएं, हम एक एक चीज़ को क्लियर करके दिखाएंगे, हमारे संस्कृति को, हमारे जीवन शैली को, हमारे टेक्निकल चीज़ों को, कागजात को। और हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमें अपने मूलतः जिस जाति का हम हैं, आदिवासी हैं, हमें आदिवासी में लिया जाए। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, और प्रशासन से यही निवेदन है। मेरा नाम देवशरण नाग, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल 8319204862। परिचय बताएं। जी, मैं सुशील दर्रो, कांकेर जिला भानुप्रतापपुर से बिलोंग करता हूँ, और मूल विषय को लेकर आप लोग यहाँ जमा हुए हैं?
जी, हम लोग का मुद्दा है आदिवासीकरण। जैसे कि अभी आपने सुना है कि 1956 के पहले सीपी बरार सरकार में हम आदिवासी की श्रेणी में थे और उसी चीज़ को मांग रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं मांग रहे हैं। हम जो पहले थे वो हमें वापस दिया जाए। परिचय बता दो। मेरा नाम सुशील दर्रो है। और रही बात संस्कृति की, जो आदिवासी कल्चर में 3 शब्द हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संस्कार होता है, टंडा, मंडा और कुंडा। टंडा का मतलब होता है, टंडा का गोंडी शब्द है। टंडा से तात्पर्य है टोंडा। टोंडा का अर्थ होता है बेला और बेला का अर्थ नारफूल से होता है। जब शिशु पैदा होता है तो उसके अंदर नार होता है। वो प्रकृति में भी जो प्रकृति से जोड़कर कहा जाता है, प्रकृति में धरातल पर, धरती पर जो भी पौधा उगता है उसमें एक बेला के रूप में होता है। तो वो हमारा जन्म संस्कार हो गया है। शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरी शब्द है मंडा। मंडा का तात्पर्य है एक पौधा, छोटा सा पौधा जब बढ़ता है तो उसको मंडा का अर्थ होता है मंडप। मंडप बेला को सहारा देता है और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको भी विस्तार करना है, अपना परिवार विस्तार करना है, तो मंडप गाड़ कर जो है उसका विवाह संस्कार होता है। और तीसरी जो बात होती है वो है कुंडा। कुंडा हम कुम्हार घर से एक नई हंडी को बोलते हैं और नई हंडी में लाकर जो मृत्यु होता है, हमारे जो परिवार का जो किसी सदस्य का मृत्यु होता है, बुजुर्ग का मृत्यु होता है, तो मृत्यु के बाद उसके जीव को हम उस हंडी में प्रतिस्थापित करते हैं और प्रतिस्थापित करने के बाद हम उसको अपने पूर्वजों में शामिल करके बूढ़ा देव के मानने वाले हैं। और यही रीति जो है एक आदिवासी समाज भी मानता है और इसी को हम भी मानते हैं। इसलिए हम आदिवासी के समकक्ष हैं। इसके लिए हम गाणा जाति के लोग प्रबल दावेदार हैं कि हम आदिवासी हैं। आमची एक बोलीबल आसे हम सांगूकले हाँ अथा सबूज का 10 ओंड की जोड़ून पर है पड़ुकले आमची संस्कृती झाली की आम आदिवासी संस्कृती ची रख रखाव ची जाऊकले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी से हम निवेदन करते हैं, हम छत्तीसगढ़ के मूल छत्तीसगढ़िया समस्त गाणा जाति कि हमारा आदिवासी में बोलो ना, गोणी भाषा में बोलो ना, वो तो खुद गोण है, आदिवासी है ना। हाँ ना इन तो ना मावा छत्तीसगढ़ ता मुखिया जो कि गोंड समाज ता बिलोंग किया तोर तानगल माट एक निवेदन किया तोर हम कि माट गांडो लोरकुन, गांडो बोलते हैं, गोंडी शब्द में गांडा को गांडो बोलते हैं। तो गांडो लोर को भी आदिवासी श्रेणी ते इरला माट निवेदन किया अंतरम अन अबे हाँ मतलब गोहार का रुक लें 10 ओंठ की जोड़ून गोहार का रुक लें। आमची ये गांडाची रीति, आमची बोली थाय, पुरखाची बोली थाय। अब हाँ जो है गोहार का रुक लें कि आमची गांडा जाति का आदिवासी श्रेणी में रखुकलाए हम गुहार का रूप लेते। ये थे समाज के कर्णधार लोग। आज समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आज समाज को एकजुट करने के लिए ये बड़ी भरी गर्मी में नौटप्पा में राजधानी रायपुर में जमा हुए हैं और समाज के लोगों को अपील कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी गलतियां हर समाज में होती है, छोटी चीज़ों में हम उलझे रहेंगे तो समाज का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए समाज को अगर आदिवासी में शामिल करना है तो वृहद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जोड़कर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।